सैन्य ताकत से पूरी दुनिया में अपनी चौधराहट जमाने वाले अमेरिका के मिडिल ईस्ट में पसीने छूट रहे हैं और खुद को सुपर पावर बताने वाली उसकी सेना इस इलाके में अब बुरी तरह से हाँफ रही है। अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट एक ऐसी जगह बन गया है जहां पर हर रोज उसकी साख को पलीता लग रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि यमन का छोटा सा प्रतिरोधी समूह हूती कर रहा है। अकेले हूती ने लाल सागर से लेकर अरब सागर तक अमेरिकी सेना को घेर रखा है और इस इलाके में अमेरिकी सेना के ऊपर कब हूती के ड्रोन और मिसाइल आकर गिरेंगे ये खुद अमेरिका तक को नहीं पता। तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस होने के बावजूद अमेरिकी युद्धपोत लाल सागर में हूती पर काबू पाने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। उल्टा हूती पूरी ताकत से अमेरिकी सेना के ऊपर बमबारी कर रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका लगातार अपनी नाक बचाने के लिए पूरी दुनिया से झूठ बोल रहा है और वो झूठ मिडिल ईस्ट में हो रही उसकी दुर्गति का है जिसे अमेरिका बार बार छिपाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल अब अमेरिका का एक बहुत बड़ा झूठ सामने आया है। वो ये है कि अमेरिका ने कहा था कि लाल सागर में उसके युद्धपोत ने गलती से अमेरिकी सेना के F-18 लड़ाकू जेट्स को मार गिराया था। लेकिन अब हूती का कहना है कि ये जेट अमेरिकी सेना ने नहीं बल्कि उसके लड़ाकों ने मार गिराया था और अपनी इज्जत बचाने के लिए अमेरिका ने कहा था कि गलती से उसके ही युद्धपोत ने इस जहाज पर हमला किया था। दरअसल हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने इस हमले की पुष्टि की है। उनका कहना है कि हूती ने अमेरिकी सेना के खिलाफ 8 क्रूज मिसाइलें और 17 ड्रोन हमले किए हैं। हूती के मुताबिक हूती के लड़ाकों ने अमेरिका के एक F-18 जेट को मार गिराया। इसके अलावा अमेरिकी युद्धपोत ने जब यमन पर हमला करने की कोशिश की तो इस युद्धपोत पर भी हमला किया गया जिसकी वजह से अमेरिका के ज्यादातर लड़ाकू जेट्स को यमन का हवाई क्षेत्र छोड़कर उल्टा भागना पड़ा और ये सभी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री इलाके में वापस चले गए। हूती के मुताबिक उसने अमेरिका के USS हैरी ट्रूमैन युद्धपोत पर हमला किया था जिसे बचाने के लिए ये जेट्स आगे आए थे। نجحت القوات المسلحة في إفشال هجوم أمريكي بريطاني على بلدنا حيث تم استهداف حاملة الطائرات USS هاري تورمان وعدد من المدمرات التابعة لها بالتزامن مع بدء الهجوم العدواني مساء يوم أمس على بلدنا. ونفذت العملية ب8 صواريخ مجنحة و17 طائرة مسيرة. وقد أدت العملية بعون الله تعالى إلى الآتي: أولاً إسقاط طائرة F-18 وذلك أثناء محاولة المدمرات التصدي للمسيرات والصواريخ اليمنية. आपको बता दें कि हूती का ये भी कहना है कि उसने USS हैरी एस ट्रूमैन पर कई हमले किए जिसकी वजह से उसे वापस लाल सागर के उत्तरी इलाके में अपनी पुरानी लोकेशन पर लौटना पड़ा। हूती का कहना है कि उसके लड़ाकों ने अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया और अगर भविष्य में यमन के ऊपर हमला दोबारा होता है तो वो इसका पूरी ताकत से जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि हूती का बयान आने से पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना सेंटकॉम ने कहा था कि उसने 21 दिसंबर 2024 की रात को यमन की राजधानी सना में हूती के एक मिसाइल स्टोरेज डिपो और एक कमांड और कंट्रोल अड्डे पर अटैक किया था। अमेरिकी सेना का कहना था कि यह हमला हूती की दक्षिणी लाल सागर, बाब अल मंदेब और अदन की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना और मालवाहक जहाज़ों पर हमला करने की ताकत को कम करने के लिए किया गया था। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि हूती के हमलों को लेकर इजराइल के पीएम नेतन्याहू का एक बहुत बड़ा बयान आया है। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा कि मिडिल ईस्ट में जो हाल उन्होंने दूसरे आतंकी संगठनों का किया है वही हाल वो हूती का भी करेंगे भले ही इसमें समय क्यों ना लगे। כפי שפעלנו בעוצמה נגד זרועות הטרור של ציר הרשע של איראן, כך נפעל נגד החות'ים. רק שבמקרה הזה אנחנו לא פועלים לבד. ארצות הברית וגם מדינות אחרות רואות כמונו את החות'ים כאיום לא רק על השייט הבינלאומי, על הסדר הבינלאומי. ולכן אנחנו נפעל בעוצמה, בנחישות ובתחכום. ואני אומר לכם שגם אם זה ייקח זמן, התוצאה תהיה אותה תוצאה. אותה תוצאה כמו מול זרועות הטרור האחרות.